सर, अदालत की जानिब से इमरान खान साहब की नाकाबिले ज़मानत वारंट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। क्या इमरान खान साहब की आने वाले दिनों में आप गिरफ्तारी के इम्कान देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगी हुकूमत अच्छा, जी। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इस बात के इम्कान हैं कि अब ये किसी वक्त भी सरप्राइजिंगली उनको मुख्तलिफ मुकदमे आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में उन पर दर्ज हुए हैं, और नैब की तरफ से भी जी। पेशियां भी तो कोयटा में भी मुकदमे कर काफ़ी जगहों पे। तो आने वाले दिनों में उनको गिरफ्तार करने का इरादा हुकूमत का मुकम्मल है। सही। और कल के हवाले से अब उसको मुख्तलिफ अंदाज में बात हो रही है कि जी वो कल एक्सरसाइज की गई थी या क्या था। बहरहाल कल एक धमा चौकड़ी तो हमने देखी, लेकिन वो कुछ संजीदा गालिबन मूव नहीं थी। अब जो होगी वो संजीदा मूव होगी, ठीक है। और उसमें किस तरह से गिरफ्तारी होती है, कैसे उनका कहाँ पे रखा जाता है, किस मुकदमे में होती है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन यह है कि अगले चंद दिनों में हुकूमत मुकम्मल इरादा रखती है कि उनको गिरफ्तार करे। अच्छा, अब लेकिन सवाल यह है कि जो अच्छा उनकी जो पाबंदी लगी है उनकी तकरीर पे, वो देखें उसके ऊपर क्या फैसला आता है अदालतों का, जो चैलेंज हो रहे हैं। और साथ ही जो है वो ARY चैनल के ऊपर उनका लाइसेंस मंसूख मनसूख हुआ। किया गया। अच्छा, अब मुझे इसमें ज़ाहिर है सब अदालतों की तरफ जाएंगे और वहाँ से क्या सूरत हाल सामने आती है। आज़ादी राय के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबन सबकी तरफ से मजम्मत हुई है इस बात की कि आप को नहीं रोकना चाहिए हुकूमत को आज़ादी इज़हार राय। लेकिन इसमें दो तीन बातें देखें। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मामलात तसादुम की तरफ नहीं लेके जाने, उनको बाहर सूरत मामलात इलेक्शंस की तरफ लेके जाने हैं। जो मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूं कि जितना तसादुम की तरफ मामला जाएगा उनका, वो उतना ही अब जो उनको इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इलेक्शंस के ऊपर हुकूमत आगे कर पीछे मुख्तलिफ वाइब्स आ रही हैं ना हुकूमत की तरफ से भी। मतलब ये जो अरेंजमेंट जिसको मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ पार्टियां, लेकिन अब चूंकि एक फ़ज़ा ऐसी बन रही है तो आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी एक मिक्स वाइब्स दे रही है। मौलाना साहब ने एक बात की, मुस्लिम लीग नून क्या प्लान करें, तो मतलब मुख्तलिफ पार्टीज अपना ये देख रही हैं कि आने वाले दिनों में सियासत किस तरह जाती है। लेकिन इसमें मैं एक बात इसमें ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो इलेक्शंस के हवाले से आप देखें कि KP का इलेक्शन नहीं अनाउंस हो रहा। जी। मतलब वहाँ पंजाब का तो हो गया कि वो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन ही नहीं की, आज भी नहीं की। वो कल या परसों शायद करें और उसके बाद कोई तारीख का ऐलान हो। वो 1 तारीख होती है, पता चला वो 30 अप्रैल को, क्योंकि वो ऐलान उन्होंने करना है। अब वो 30 को नहीं करते, वो किसी और तारीख को करते हैं। तो वो एक अजीब सी एक इसमें अभी तक मामला क्लियर नहीं है कि इलेक्शन किस बिल्कुल तारीख को, सही। KP में क्या KP और पंजाब में एक ही तारीख को होगा, और क्या इलेक्शन कमीशन इसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या इलेक्शंस की तरफ जाएगा। क्योंकि और आप असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या तकरीर पर पाबंदी, ये सारे ये जो सारा हिजान है, एक हिजान बपा है ना, ये हिजान उस वक्त बपा है जब IMF के साथ आपका मुआहदा अभी तक तय नहीं हो रहा। उम्मीद है कि इस हफ्ते हो जाएगा, और उम्मीद है कि वो जो उनकी एक कंडीशन है कि आपको ब्रदर दोस्त ममालिक मुल्कों, से दोस्त मदद मिले। ममालिक से, यानी UAE और सऊदी अरेबिया से आपको जो बायलैटरल पैसे उनकी तरफ से रखवाए जाने हैं, वो कंडीशन आपकी पूरी हो जाए। अभी दोबारा बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं, सरचार्ज लग गया बिजली पे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कब तक सरचार्ज लगता रहेगा और कैसे, क्योंकि इसकी वजाहत नहीं हो रही। बस जी। बढ़ती जा रही है, बिजली बढ़ती जा रही है, बस कहाँ जाके थमेगी किसी को कुछ नहीं पता। IMF क्या कंडीशंस रख रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उनकी तरफ से। तभी तो सारी शराइत पूरी हो गई, फिर
फिर अभी बिजली बढ़ गई दोबारा, अभी ये गुफ्तगू शुरू होने से कुछ देर पहले। तो मामला यह है कि वहां ये जो सियासी हिजान है सारा, मैन मेड क्राइसिस, ये जो सारा क्राइसिस है ये उस वक्त हो रहा है जब वो आपसे कहकर गए हैं कि आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है और आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, और उस सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह सियासी इस्तेकाम ना आए। तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी कैसे आएगा? अब मुझे बताएं, इस पकड़ धकड़ के नतीजे में एक को पकड़ लिया, उधर डाल दिया, उधर से वो छुट गए, उधर से उधर जमानत हो गई, उधर से ये हो गया, उधर से ये नारेबाजी, 8-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, गालम गलूच, सारा जो हो रहा है इस वक्त, इसका कोई रियासत के मसाइल से कोई ताल्लुक है? जो रियासत के मसाइल हैं, आज फिर दहशतगर्दी हुई है सुबह, जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत से हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद शहीद हुए, हुए। और मईशत जो है वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। रोज ही बस ये आता है कि मामला तय हो गया। ये आ रहा है पिछले मेरा ख्याल से कम 7-8 महीने से आ रहा है कि मामला हो गए बस, और ये कोई नहीं बता रहा कि अगर आईएमएफ के साथ मामला हो भी गए तो फिर आगे क्या होना है, फिर आगे कैसे हमने जाना है। तो एक खामोशी छाई हुई है बिल्कुल, और कौम ये इसमें उलझी हुई है, जो कि एक टोटल नॉन इश्यूज हैं जिनको आप एक दिन में, यानी मेरे ख्याल से कोई इश्यूज ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसे इश्यूज है जिसमें बदकिस्मती से आप उलझे हैं या उलझा दिया गया है या क्या है, खुदा जाने, कि वो आपके हिसाब से बात ही हो रही है कि जी सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। जी तो सियासी इस्तेकाम के नतीजे में गिरफ्तारी और पुलिस, और वो मतलब पुलिस ऑफिसर्स भी बेचारे, या वो भी ऑर्डर्स को मानना है उन्होंने, वारंट्स, वकील, आगे पीछे लोग, ये वो एक हंगामा बपा है मुल्क। तो ये स्टेबिलिटी है कोई? ये कोई इस्तेकाम है? तो ये इस तरह से तो चल नहीं सकता। अब ये किस रुख पे जाके ख़त्म होगा? यानी रोज़ आप देखें ना कि वो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। यानी वो बजाय इसके कि आप कहेंगे अच्छा जी आज मुज़ाकरात हुए, आज बातचीत हुई है, आज चलो बैठ गए आपस में, किसी बात पे इशू क्या है, सारा इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसको मारना है, इसको ख़त्म करना है, इसको जिंदा नहीं देखना, इसको ये मतलब ये क्या इश्यूज हैं? तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर ये चीज़ तेज़ भी हो गई है, वाक़यात तेज़ हो गए, वाक़यात की रफ्तार तेज़ हो गई है, जी और वाक़यात की रफ्तार जब तेज़ हो जाती है तो वो फिर किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच के वो ख़त्म होते हैं मामला। आज सदर आरिफ अलवी साहब की एक तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुलाकात जो है, आरिफ अलवी साहब अब भी यानी अगर किसी किस्म का इमरान खान साहब के साथ एक मामलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी कह लें ख़ास, तो उसमें आरिफ अलवी साहब का एक रोल है, बहरहाल वो सदर हैं। अब उस मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक आध दिन के अंदर मूव करना है आगे, तो क्या इस मुलाकात का इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन फिर वो क्या बात हुई है इमरान खान साहब से, तो आगे जो मूव्स हो रही हैं बहुत सारी, उसमें ये मुलाकात बहुत अहम थी आज की। और दूसरी जो बात है वो ये है कि पर्चे कट गए बहुत सारे, 150 लोगों पे आज। ये एक दिन बेल होती है, फिर एक गिरफ्तारी, फिर बेल, फिर गिरफ्तारियां, फिर जमानत, फिर दूसरी जमानत, फिर तीसरी, चौथी, आगे पीछे। हुकूमत भी इसी में फंसी हुई है, रियासत भी फंसी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे आप निकलेंगे तो फिर आप और आगे कोई बात करेंगे ना। और ये तो 7 से 8, 8 से, बल्कि अब तो बहुत ही तेज़ हो गए, 7 से 7:30, 7:30 से 8 की खबर कुछ और, 8 से 8:30 की खबर, इस तरह मुल्क ज़्यादा देर तक एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो गए हैं आप बहुत सी जगहों पे बतौर एक कौम। यानी आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, अगर कहीं पर, जो मैंने कल भी बात की थी कि जी कहीं पर तो अब यानी 6G आ रहा है और आप 5G स्किप करके चले गए। ये डिजिटल सिल्क रोड्स हैं, ये जो BRI है आपकी, बेल्ट एंड रोड, इसमें सिर्फ एक हिस्सा जो है वो सड़कों पे है, एक हिस्सा इसका समंदर में है, और एक हिस्सा यानी ज़मीन पे है, सड़कों पे, और उसके बाद जो इसका जो एक स्पेस या साइबर का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है, ये डिजिटल है सारा। तो वो आप उस तरफ क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कब हो रही हैं, क्या टॉक्स हो रही हैं, तो अब ये हम तो उसे देख ही सकते हैं, काबरीन भी यकीनन देख रहे होंगे कि क्या है, और ये कुछ ना कुछ इसको इस सारे। लेकिन एक बात है, ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है सारा, वो बिल्कुल
मैंने कहा अब इसको सिस्टम को उठा के कहीं फेंकना है कि ये किस रुख पे फेंकें कि ये या तो ये तलखियां ख़त्म हो या आपस में बैठें सारे, या वो जो बैठना नहीं है, और या ये है कि अब यानी अब देखते हैं ना एक दो दिन के बाद। मैंने कहा ना अभी रोज़ इसमें दिमाग ख़राब करना है अपना, कि रोज़ अगर बात की जाए ना कि किसने क्या बात बयान दे दिया, किसने क्या बात कर दी, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात मैंने चंद रोज़ पहले कही थी कि एक मेरी उनकी सेकंड टीयर से बात हुई, वो कहते हैं कि हम क्यों ना अलग हो जाएं, तो वो बात आहिस्ता आहिस्ता अब सरफेस पे आई है जी, थोड़ी सी। अब वो बयानात होते इससे आ हैं रहे या हैं। नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जरदारी साहब जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पूरे क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से दो बातें जरदारी साहब को इल्म है। एक तो उनको इस बात का इल्म है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हैं,